आईआईएम रायपुर से संपर्क किया गया है। काउंटिंग से पहले 31 मई और 1 जून को सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग मिलने वाली है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकांश मंत्री शामिल होंगे। गुड गवर्नेंस की पाठशाला लेने देश भर के कई एक्सपर्ट्स रायपुर आएंगे। तो मंत्री जी के क्लास का नाम दिया गया है चिंतन शिविर। मंत्रियों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत 31 मई सुबह 9:45 बजे दीप प्रज्वलन के साथ होगी। इसके बाद पूरे दिन लेक्चर का दौर चलेगा। 31 की रात सभी मंत्री आईआईएम के कैंपस में ही रहेंगे और 1 जून को उनकी सुबह की शुरुआत योगा के साथ होगी। इन 2 दिनों में मंत्री माइनिंग, फाइनेंस, पब्लिक रिलेशन, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर को लेकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इनके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं, जबकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास खुद ही प्रशासनिक सेवा का वर्षों का अनुभव है। स्वयं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रियों की ट्रेनिंग की जानकारी दी। उधर पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू ने सियासी तंज कसा और कहा कि जिन्हें राजनीतिक व्यक्ति में समझ नहीं है, उन्हें आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए, उनका कोई भी औचित्य नहीं होगा। अब 31 मई को छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास लगेगी और इसमें सभी मंत्री समेत सभी प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहेंगे। दरअसल साय कैबिनेट की बेहतर एक्सपोजर मिल सके इसलिए मंत्रियों की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में हर मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है तो इस मामले में भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मंत्रियों को मिली ट्रेनिंग के जरिए ये जो पूरी कवायद है इसमें छत्तीसगढ़ वासियों का कितना फायदा होता है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कितना फायदेमंद रहती है, ये देखने वाली बात होगी। आईआईएम में ये मंत्रियों की क्लास होगी और इसका कितना फायदा होगा प्रदेशवासियों को हम देखेंगे। अब आप कुछ बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं, ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है, वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार हैं। राहुल, प्रशासन कार्यपालिका चलाती है। हमारे मंत्रीगणों की जिम्मेदारी ये होती है कि नीतिगत फैसले करें, योजना बनाएं, कितनी बेहतर अच्छी योजना हो सकती है, कितने नीतिगत हम इस प्रदेश की आवश्यकता क्या है। और मैं समझता हूं जो राजनीतिक व्यक्ति में इतने समझ नहीं है उनको आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो आप, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। नीयत साफ होनी चाहिए प्रदेश की जनता के प्रति कि हमारी जनता की क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे हम निराकरण करें। एक ये राजनीतिक होता है। ये रही बात कार्यपालिका की, प्रशासकीय है, वो लोग तो ऑलरेडी जितने हमारे अधिकारी हैं वो सब प्रशिक्षित होते हैं और नियमित प्रशिक्षण चल रहा है उसमें। यदि वो समझदार होते, जनता की समस्याओं को समझते, जानते, संवेदनशीलता होती उसमें, तो इस प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी होती उनको। को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और परेश बाघवारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की परेश जी आपसे करते हैं। ये ट्रेनिंग
किस तरह से मुफीद साबित होगी तमाम मंत्रियों के लिए, पहली जानकारी इसी बात को लेकर। परेश जी, देखिए, ऐसा है कि मैं इस जो प्रशिक्षण जो यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरे मंत्री परिषद का एक ओरिएंटेशन यानी प्रबोधन का एक मौलिक क्रांतिकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया जी। और इस प्रशिक्षण के बाद इस प्रकार के जो इसमें जो आने वाले लोग हैं और इसका जो नोडल अधिकारी बनाया है वो IIM को बनाया है, राष्ट्रीय भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर को इसकी जवाबदारी दी गई है। इसमें देश के ख्याति नाम जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, जो अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ हैं, वो इसमें जो है ओरिएंटेशन देंगे। और इस गुड गवर्नेंस के ट्रेनिंग में मुख्य रूप से जो विशेषज्ञ हैं वो लोक प्रशासन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, तेज गति से प्रदेश का जो है डेवलपमेंट कैसे हो, लोक वित्त का जो है प्रबंधन में कैसे आर्थिक दक्षता आए, लोक सेवा से लोक कल्याण कैसे हो सके, प्राकृतिक संपदा का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सके प्रदेश का, जिससे कि जीडीपी प्रदेश की बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके, माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से कैसे डेवलपमेंट करना है, अपने मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक टीम भावना से जोड़ करके कैसे जो है मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, इसकी यही बात है। इसमें प्रमुख रूप से जो लोग आने वाले हैं विशेषज्ञ, उसमें नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी हैं, श्री सुब्रमण्यम जी हैं, प्रोफेसर ढोलकिया जी हैं अहमदाबाद से, डॉक्टर रामिक रवि जी हैं, श्री गौर गोपाल जी हैं, गौरंग प्रोफेसर शिव शंकर जी हैं, धनबाद के श्री संजय लोहिया जी हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो लोग आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पारंपरिक तरीके से जो है प्रशासन चला करता था फाइलों में, लेकिन ये विष्णुदेव सरकार ने ये तय किया कि आज जो नई टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है, उसके माध्यम से हम पूरा प्रशासन चलाएं। जो भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो लोक हितकारी जो योजनाएं, वेलफेयर स्कीम है, उसका जो है उसमें नोडल अधिकारी बनाना और उसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना और उसका जो जितनी भी एक्टिविटी उसका डेटाबेस बना करके नीचे से ऊपर तक डिजिटलाइजेशन करना और उसकी जो है परीक्षण करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और हर 15 दिन में उसमें क्या हो रहा है इसकी जानकारी मंत्रालय को देना। उसमें पूरी एक पारदर्शिता उसमें रहेगी ताकि जो है अच्छे गुड गवर्नेंस के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ उसमें, ताकि कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना हो सके, कहीं लाल फीता शाही उसमें जो है पहले जो जिस प्रकार से चलता था वो लाल फीता शाही ना रहे, ताकि मोदी जी की जो गारंटी है वो तेजी से जो है गांव तक पहुंच सके, शहरों तक पहुंच सके, गरीब तक पहुंच सके, किसान तक पहुंच सके, युवा तक पहुंच सके, महिला तक पहुंच सके। इस कारण से इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रशिक्षण जो है अभी मंत्री जी लोगों को मिले। और हमेशा जिंदगी में आदमी लगातार सीखता रहता है, अपने स्किल को बढ़ाता रहता है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, उसके हिसाब से आदमी को अपडेट होना बहुत जरूरी है। इस कारण से ये प्रशिक्षण का जो मौलिक नया आइडिया जो आया है ये पूरे देश के लिए नजदीक बनेगा और प्रांतों में भी इसके हिसाब से लोग प्रशिक्षण करवाएंगे। ठीक है, संदीप जी क्या कहेंगे सरकार की इस कवायद का? जो मंत्री हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रबुद्धजीवी लोग रहेंगे, IIM को चुना गया है, वहां पर ये पूरी प्रयोगशाला के तौर पर ये पूरी वर्कशॉप होगी, इसमें देखा जाएगा कितना मंत्री इससे सीख पाते हैं। क्या रिएक्शन है आपका, पहला रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो चिट से बने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री हैं ये अनुभवहीन है। 5 महीने में ये प्रशासन चलाने में विफल रहे हैं, तब ऐसी पारी आई है कि जो RSS से या IAS जो रिटायर्ड होकर RSS में आए हैं, जो RSS का काम करते हैं, उनसे ये ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। और मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग है मोदी के गुड गवर्नेंस से डिफरेंट है और उसके विरुद्ध है। कारण ये बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और MAV का पेपर भी है जिसमें 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस होता है सेंट्रल में,
उसने एक सेटअप बनाया जिसका नाम रखा द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सेटअप 2014। उसके बाद उसमें एमयू हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, उसमें फिर 3-4 मुख्य बातों को कस किया गया, जिसमें हाउ टू गुड गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म एंड सोशल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, ई गवर्नेंस, ये 4-5 इशू को उसमें रखा गया। और एक एमयू साइन हुआ जिसमें जो इसका प्रमुख होता है भारत सरकार का चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं। ये लोग, इनको ट्रेनिंग देना आईएएस लोग, जो नेता सामाजिक स्तर से चुन के आता है, जनता के बीच से चुन के आता है, उसका काम है जनता के मुद्दों को उठाना, और जब मंत्री बन जाता है तो वो विधायिका से एडवाइस लेके कानून के अनुसार से काम करना। लेकिन आज की स्थिति में ये जो इनका गुड गवर्नेंस का 2014 का जो पॉलिसी बना हुआ है, उसके विपरीत जाके छत्तीसगढ़ सरकार ये काम कर रही है। इससे ये महसूस होता है कि इन लोगों में अनुभवों की कमी है, और अनुभव की कमी होने के कारण आज मैं 5 साल का आपको बता दूं। पहला तो बेस्ट उदाहरण है बेमेतरा में जो बम ब्लास्ट हुआ, 7 दिन हो गए ये एफआईआर करने में असफल रहे। आज बिलासपुर में एक कोटवार ने पूर्व सरपंच महिला को कुचल दिया ट्रैक्टर से दोपहर 1:30-2 बजे। इसी तरह के और भी घटना है, आते कि महादेव भी खत्म नहीं कर पाए, बलात्कार, रोज रोज हत्या के आप अखबार में पढ़ रहे होंगे। तो इनका गवर्नेंस तो खत्म है। इनके पास जो भी मंत्री बनाए गए हैं, एक बनाए गए ब्यूरोक्रेट्स, वो आते की जो है ई वे बिल जो है चालू कर दिए, जिसको 5 साल से रूल 138 जीएसटी एक्ट के तहत जो है रोका गया था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के बाहर व्यापारी जगह अगर 15 वस्तुओं को छोड़ के 50,000 से ज्यादा वैल्यू का अगर करते हैं तो उनको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल रिसिप्ट से हो जाएगा। एग्जाम्पल, आउटर में अगर किसी का माल गोडाउन है और उसका सिटी में दुकान है, उसको 50-60 हजार के सामान की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर बिल कटाएगा। ठीक है, बाद में उसको शासन से वापस हो जाएगा, रिटर्न वो फाइल करेगा, लेकिन कितना बड़ा झंझट है, एक अमाउंट उसका फंसा। उसके बाद आप इंस्पेक्टर राज चालू हो जाएगा। जीएसटी के जो अधिकारी है उनको तो पुलिस वाले को बुला के ही ऑटो को रोकना पड़ेगा, या छोटी गाड़ियों को रोकना पड़ेगा, या वो गुड्स को चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बिखरा बिखरा जो शासन तो चल रहा है 5 ये आप बताइए कि अगर हम तो ये चाहते हैं कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, अच्छा गवर्नेंस करे। छत्तीसगढ़ की जनता हमारी भी जनता है, हम चाहते हैं कि सबका भला करने का काम करे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दिशा में सरकार काम करे। लेकिन सरकार सब बिखरी बिखरी नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री कुछ अलग बात बोलते हैं, मुख्यमंत्री को बोलने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से प्रशासन आज चल रहा है, 5 महीने का गवर्नेंस आप देख सकते हैं। तो ये जो आरएसएस के 5 लोग जो आ रहे हैं वो पिकनिक मनाने आ रहे हैं, इनको एक एक फाइल दिया जाएगा और फाइल में अपने लच्छेदार भाषण की बात कही जाएगी जो इम्प्लीमेंट होना नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ इससे किसी तरह का लाभ होगा? ये जो तमाम लोग आ रहे हैं, नहीं होगा। इनके 5 महीने काम में ये, आज मान लो उम्र कोई 50 का है, कोई 55 का मंत्री है, कोई 60 साल का है, आज अचानक के एक दिन के ट्रेनिंग में क्या हो जाएगा? आप अगर राजनीति में है, राजनीति में जनता से जुड़े हुए हैं, तो जो सामाजिक समस्या है, जो सोशल समस्या है, जो आम समस्या, नाली, मूलभूत समस्या, स्कूल, हॉस्पिटल, ये तो सब जान रहे हैं। इसमें वो नया क्या बता के जाएंगे? चलिए, नया क्या बता के जाएंगे? ये कैसी बात है? जबकि ऑलरेडी नियम बने हुए हैं केंद्र सरकार के कि केंद्र सरकार ने उसके लिए गुड गवर्नेंस का जो रूल बनाया हुआ पॉलिसी, उसमें जो आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले उनको ट्रेनिंग देना है। ठीक है, वो कैसे नेताओं से तालमेल करें जिससे ये सब डेवलपमेंट का काम हो। ये तो पिकनिक मनाने आ रहे हैं, इनको खुद भी पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। चलिए पूछ लेता हूँ, क्या कहेंगे परेश जी इस बात पर? क्या इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को भी नहीं है? मतलब संदीप जी तो ये कह रहे हैं। मेरे पास तो पॉलिसी रखा हुआ है, आप वो खुद पढ़ सकते हैं इसको। इसका नाम है नेशनल सेंटर। आप कृपया चुप रहें। हाँ ठीक है सर, ये बोला गया है बोलने के लिए, बोलिए। आप कृपया चुप रहिए, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने अधिकारियों की ट्रेनिंग दी थी जी, इसी कारण से इनके अधिकारी लोग, बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं। इन्होंने कैसी ट्रेनिंग दी ये सब जानते हैं, और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है
उसकी ट्रेनिंग मुख्यमंत्री निवास में दी जाती। और ये इनके पीछे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। अगर बार बार जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की, स्किल डेवलपमेंट की और अपडेट होने की, तो इतने किताबों की जरूरत क्या है इनको? हमेशा जीवन में आदमी के स्किल डेवलपमेंट की गुंजाइश बनी रहती है, चाहे उम्र 50 की हो, 55 की हो, 60 की हो, चाहे वो डॉक्टर्स होते हैं तो भी वो दुनिया भर के सेमिनार अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब में जाते रहते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? अगर मान लो कभी आदमी सीखता नहीं है तो क्या है कि ये जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम रखा गया है उससे क्या है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस प्रकार के आइडियाज इनके जमाने में इन लोगों के किसी भी दिमाग में आता नहीं था, क्योंकि उस प्रकार की इंटेलेक्चुअलिटी से इनके लोग कहीं पर भी आमना सामना इनका हुआ नहीं। तो ये ट्रेनिंग से आप निश्चित मानिए जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद क्या आउटकम हुआ उसके बाद आप कुछ टिप्पणी कीजिएगा। अब ये बेमेतर अखबार में बोल रहे थे, उसके बारे में खुद उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी वहां गए स्पॉट पे जा करके, उनके खिलाफ जो है जांच हो रही है पूरी तरीके से। इनके समय में भूपेंद्र साहू जी के लड़के का गला रेत दिया गया, खुलेआम मर्डर होता था। बाहर के प्रांत के यहाँ पर गुंडे जो हैं, जो जीरा बदर गुंडे यहाँ पर घूमते रहते थे, रोज चाकूबाजी होती थी, अवैध शराब बिकता था चारों तरफ। ये इस प्रकार से बात न करें कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस पूरा है और पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और कैसे परिष्कृत किया जा सके और किस तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लागू किया जा सके, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का लाभ प्रशासन में लेकर के उसमें एक पारदर्शिता ला के, ट्रांसपेरेंसी ला करके, उसका गुड गवर्नेंस करके, उसका एग्जीक्यूशन करके जनता तक, गरीब तक, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, उन तक पहुंचाया जा सके, ताकि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की है, चाहे राज्य सरकार की है, चाहे किसी प्रकार की भी चीजें हैं, उनका लाभ और कानून क्या क्या चल रहा है प्रदेश में, उसकी जानकारी आखिरी तक पहुंच सके। उसके लिए ये जो है स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है और प्रशिक्षण से हमेशा कुछ ना कुछ आदमी को लाभ होता है और उसके जो लिटरेचर रहते हैं उसको आदमी कहीं ना कहीं पलट करके देखता है। इस तरीके से इसका निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। इसी कारण से कार्यक्रम को रखा गया है और यही इसके पीछे उद्देश्य है। इस कारण से कांग्रेस को इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे कोई लाभ यहाँ पर नहीं होने वाला है। प्रदेशवासियों का लाभ होगा, ये निश्चित मान के चलिए प्रदेशवासियों का लाभ होगा। अब ये श्योरिटी तो संदीप जी, परेश जी ले रहे हैं और उन्होंने इस चीज को भी आइडेंटिफाई किया कि सदा सीखते हमें रहना चाहिए। अगर खुद को हमें अपडेट करना हो तो इस चीज को इस तरफ से मत जोड़िए कि पहली बार के मंत्री हैं या फिर एज अ न्यू कमर उन्हें ट्रीट मत कीजिए। लगभग परेश जी यही बात कह रहे हैं। संदीप जी, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मान एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया जी, मारे गए जी, उनकी लाश नहीं मिली, एफआईआर होना चाहिए कि नहीं? इसमें मतलब कौन सा एक मतलब अलग से आपको कानून लगेगा या अलग से सोच लगेगी, क्या लगेगा? एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जी। गवर्नेंस से मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सही होना चाहिए और सभी लोग खुश रहना चाहिए। हम 5 साल के लिए इनको चुने हैं, जनता ने चुना है, बहुमत से चुना है। हम भी चाहते हैं कि ये ट्रेंड रहे और काम करे, लेकिन जिस प्रकार से रोज इनके यहाँ काम हो रही है उस पर हमको चिंता है। इससे इनको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूं ये मोटे बुद्धि के लोग हैं, इनको कुछ समझ में आना है नहीं। एफआईआर की बात हम करते हैं, एफआईआर की जब हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ा ब्लास्ट हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को रिश्तेदार है, तो इस प्रकार के अफवाहों को क्यों आप पैदा कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट जांच की, एक कलेक्टर ने एसडीएम को दे दिया और हमको मालूम है सीआरपीसी में क्या जांच होता है क्या नहीं। एफआईआर क्रिमिनल पेनल उसमें है, एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परेश जी बता दें, बहुत सीनियर लीडर हैं, कि एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, आपने जी एक मुझे कहना है जी। परेश जी आप ही से सवाल है। हाँ जी, ऐसा है कि अगर इनको नाम मालूम है, जैसे कि ये बोल रहे थे अधिकृत रूप से कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, तो जाकर के थाने में रिपोर्ट करें उनके खिलाफ। कांग्रेस जाए और उनके खिलाफ रिपोर्ट करे
कि हमको मालूम है कि ये व्यक्ति है उसके पीछे, इसको गिरफ्तार किया जाए। ये क्यों जाके नहीं बोल रहे हैं? इस तरीके से पीछे की बात भी आप तीनों मालिक के लिए दर्ज कर सकते हैं, जो विस्फोटक कंपनी के मालिक थे। बहुत दुखद घटना है, हमको नहीं करेंगे, आप लोग बचाएंगे। दुख है हमको इस बात का। परेश जी की बात ध्यान दीजिए, संदीप जी मैं आऊंगा। फेंकना नहीं चाहिए, उसमें मजदूरों की मौत में राजनीतिक रोटियां मत सेकिए आप। कृपा करके उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस प्रकार का हादसा जो हुआ है, कोई जानबूझ करके कहीं पर हादसा नहीं होता है। कई बार एक्सीडेंट होता है, आदमी चलते हुए कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। इस कारण से कोई सरकार उसमें एक्सीडेंट करवा दिए ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो रही है। अगर आपको अधिकृत रूप से कोई नाम मालूम है तो आप पुलिस की सहायता कीजिए, आप सरकार की सहायता कीजिए, जाके वहां पर बताइए। आप इस तरीके से र्यूमर उड़ा रहे हैं कि वहां के बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, तो आप जाकर के वहां कोर्ट में आप एक पिटीशन लगा दीजिए। क्यों नहीं लगाते आप तो इतने बड़े ज्ञाता हैं, चीजों के कानून के ज्ञाता हैं। बोल लूं पारेश जी, बोल लूं? आपके ज्ञान के बारे में मेरे को बड़ा वो होता है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। बोलिए बोलिए संदीप जी। जो कभी भी इंसिडेंट होता है, उपहार सिनेमा में इंसिडेंट हुआ तो जो ओनर होता है उस सिनेमा का भी मालिक था, उसके खिलाफ FIR हुआ, सजा हुआ। यहाँ भी विस्फोटक कंपनी के मालिकों का नाम सबको मालूम है, शासन को मालूम है। FIR करने में क्या? हमने नहीं कहा कि भाजपा सरकार ने विस्फोट करवाई है बात, हमने कहा कि विस्फोट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, हम भी उन जो मृतक है उनके साथ हैं, लेकिन FIR कराने में 7 दिन हो गए, इतना देर क्यों? ठीक है, जो मालिक है उनके नाम से करा सकते हैं। कार्रवाई स्टार्ट कैसे होगी? क्रिमिनल प्रोसीजर का स्टार्ट होने के लिए FIR होना जरूरी है। FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। जी जी ठीक है सर, ठीक है। और बाकी बात जो मुख्यमंत्री के नाम आ रहे हैं, नई दुनिया में लगातार तीसरे दिन भी आज छपा है। हम अखबार से पढ़ के बोल रहे हैं, जो समाचार हमको मिल रहा है उससे पढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन मालिकों के नाम से रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए सर, चर्चा का समय भी समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा संदीप जी का, परेश जी का, इंडिया न्यूज के साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारी बड़ी बहस का मुद्दा था छत्तीसगढ़ में शायद सरकार के मंत्रियों की होगी ट्रेनिंग। तमाम बड़े बड़े वक्ता आएंगे और ये वक्ता वो होंगे जिन्होंने लीडरशिप प्रोग्राम किया है। लीडरशिप प्रोग्राम से किसी प्राइवेट कंपनी को ही मत समझिए, लीडरशिप प्रोग्राम देश के नीति आयोग के वर्तमान निदेशक, पूर्व निदेशक, वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका वर्षों का अनुभव है इस सिस्टम को समझने का और समझाने का, तो प्रबंध संस्थान में ये ट्रेनिंग होगी और कई सारे सेशन होंगे छत्तीसगढ़ की उपयोगिता पर। आने वाले 10 सालों के विजन पर होगी चर्चा, जिसमें तमाम मसौदे तय किए जाएंगे और ये मान के शायद सरकार चल रही है कि इन अनुभवी लोगों का फायदा छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक मिलेगा, क्योंकि ये जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी वो पॉलिसी मेकर्स हैं, मंत्री हैं, तमाम विभागों के मंत्री वहां पर